हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, त्रेता युग में श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे, जिसके कारण श्रवण कुमार बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी बालक था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वह सुबह उठ करके अपने माता पिता को स्नान कराता और स्नान कराने के बाद फिर जंगल जाता, जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता और उसके बाद वह अपने माता पिता के लिए भोजन बनाता। भोजन बना करके अपने माता पिता को भोजन कराता। श्रवण कुमार अपने माता पिता की बहुत आज्ञा का पालन करता था। जब श्रवण कुमार के माता पिता भगवान की पूजा करते तब श्रवण कुमार भी नहा धो करके अपने माता पिता के साथ भगवान की पूजा किया करता था। धीरे धीरे इसी तरह से क्रम चलता था। श्रवण कुमार की माता श्रवण कुमार से कहती कि बेटा, तुम क्यों इतना काम करते हो, थक जाते होंगे। हम कहते हैं ना कि लकड़ियां ले आया करो और खाना मैं बना दिया करूंगा, खाना मैं बना दिया करूंगी। तब श्रवण कुमार अपने माता पिता से यह कहते कि माँ, मैं तो यह काम अपनी खुशी के लिए करता हूँ, क्योंकि आप लोग की सेवा करने से मुझको बहुत खुशी मिलती है। और थकान किस बात की, अगर हम आप लोगों के लिए काम करते हैं तो मुझको उसमें बहुत खुशी मिलती है और हमारे शरीर में और भी ज़्यादा ताकत आती है। श्रवण कुमार इसी तरह से प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा किया करता था। धीरे धीरे श्रवण कुमार बड़े हो गए। तब उनके घर के जितने भी काम थे वह श्रवण कुमार और जल्दी जल्दी करने लगे थे। एक बार की बात है, श्रवण कुमार की माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा श्रवण, मेरे मन में एक इच्छा है, क्या तुम हमारी वह इच्छा पूरी कर सकते हो? तब श्रवण कुमार अपनी माँ से कहने लगे कि माता जी, बताइए वह कौन सी इच्छा है, मैं अवश्य पूरी करूंगा। क्योंकि आप लोग की सेवा करना और आप लोगों के द्वारा बताए गए काम को करना यह तो मेरा सौभाग्य है। तब श्रवण कुमार की माता ने श्रवण कुमार से यह कहा कि बेटा, मेरी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की। तब यह सुन करके श्रवण कुमार थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि उस समय गाड़ी मोटर आदि का साधन तो कोई था नहीं। श्रवण कुमार सोचने लगे कि किस तरह से अपने माता पिता को मैं तीर्थ यात्रा पर ले करके जाऊं। फिर श्रवण कुमार के दिमाग में एक बात आई और वह तुरंत बाहर गए। वहां जा करके उन्होंने दो बड़े बड़े से टोकरी लेकर आए। उसके बाद एक बड़ा सा बांस लाए और दो मजबूत रस्सियां लेकर आए। उन्होंने उस रस्सी और टोकरे की सहायता से एक तराजू की तरह वो बना दिया। उसी में अपनी गोदी में ले करके अपने माता और पिता को उसमें बैठा दिया। उसके बाद उसको
उठा करके अपने कंधे पर रख करके वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर के निकल पड़े। श्रवण कुमार हर एक तीर्थ यात्रा कराते रहे अपने माता पिता को, और जिस भी तीर्थ स्थान पर जाते तो अपने माता पिता को उस तीर्थ स्थान के बारे में बताते रहते। कभी इस तीर्थ स्थान से, कभी काशी विश्वनाथ, इसी तरह हर एक जगह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए। एक बार श्रवण कुमार जब अयोध्या की तरफ माता पिता को दर्शन कराने के लिए लेकर के गए, तब एक दिन श्रवण कुमार की माँ को बहुत जोरों से प्यास लगी और श्रवण कुमार आराम कर रहे थे। जब श्रवण कुमार की माता ने श्रवण कुमार से प्यास लगने की बात कही, तब श्रवण कुमार अपने माता पिता को जंगल में बैठा दिया और यह कहने लगे, थोड़ी ही दूर पर एक तालाब बना हुआ, मैं जा करके वहां से आपके लिए जल लेकर के आता हूँ। यह कह करके जैसे ही वह नदी के पास कमंडल लेकर पहुंचे और कमंडल में जैसे ही जल भरने लगे, तो जल भरते समय पानी में हलचल हुई और वहीं पर राजा दशरथ भी शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए हुए थे। जैसे ही नदी के पानी में हलचल हुई तो राजा दशरथ ने यह सोचा कि लगता है कोई जानवर नदी में पानी पीने के लिए आया है। अब राजा दशरथ ने बिना सोचे समझे अपने ध्यान से ही बाण चला दिया, जो कि वह बाण जा करके श्रवण कुमार को लगा। जैसे ही बाण श्रवण कुमार को लगा तो श्रवण कुमार के मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके बाद राजा दशरथ उस नदी के पास आए और आ करके जब देखा तो श्रवण कुमार थे। उनको देख करके देखा तो श्रवण कुमार तड़फ रहे थे। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार से कहा कि मुझको क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती के कारण ही बाण चला, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि शायद कोई जानवर जल पीने के लिए नदी पर आया हुआ है। तब श्रवण कुमार ने तड़पते हुए राजा दशरथ से कहा कि इसी जंगल में थोड़ी दूरी पर मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, वह अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, उनको प्यास लगी हुई है, आप जा करके मेरे माता पिता को जल पिला दो। तब राजा दशरथ कमंडल लिए और जा करके और जल ले जा करके श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। जैसे ही वह राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे तो उनके पहुंचने की आहट जैसे हुई तो श्रवण कुमार की माँ अपने पुत्र की आहट बहुत अच्छे से समझती थी। उन्होंने जब राजा दशरथ के आने की आहट सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। पर राजा दशरथ कुछ नहीं बोले। तब श्रवण कुमार की माताजी ने चिल्लाते हुए बहुत तेजी से कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब राजा दशरथ ने वह जल श्रवण कुमार की माता को दे दिया। तब श्रवण कुमार की माताजी ने राजा दशरथ से यह कहा कि तुम यह जल लेकर क्यों आए हो, मेरा बेटा कहाँ है। यह सुनकर के मेरे बेटे को क्या हुआ। यह सुनकर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की माता से कहा कि मैं जंगल में शिकार खेल रहा था और मैंने बगैर देखे ही बाण चला दिया, जिसके कारण वह बाण श्रवण कुमार को लगा और उनकी
वहां पर मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की माता यह सुनकर के बहुत जोर जोर से रोने लगी और उनके पिताजी भी बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। तब श्रवण कुमार के पिताजी ने राजा दशरथ को यह कहा कि ठीक है, तुमने जिस तरह से हमारे बेटे की जान ली है और अपने बेटे के वियोग में जिस तरह से मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग दोगे। यह सुनकर के राजा दशरथ सुन्न रह गए और कुछ नहीं बोले। तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब राम और रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो वह इसीलिए हुआ क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया गया श्राप था, जिसके कारण श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ और वनवास देने वाला और कोई नहीं था, राजा दशरथ जी की पत्नी ही थी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि बिना सोचे और बिना समझे राजा दशरथ ने बाण चला दिया। इसीलिए जबकि देखा जाए तो राजा दशरथ काफी ज्ञानी थे और उन्होंने सिर्फ बिना सोचे और बिना समझे बाण चला दिया कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है, जिसका खामियाजा राजा दशरथ को उठाना पड़ा। दोस्तों यह रही कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।